मेरी उम्र अराउंड 30 के आसपास है। मेरा ऑफिस शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, इसलिए मैंने अपना घर एक पास के गांव में लिया हुआ है। मेरे को घर काफ़ी सस्ते में पड़ा था क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के पास में था। मेरे को वहाँ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि वो गांव बहुत छोटा है, इसलिए उस स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें नहीं आती है। रात को सिर्फ एक या दो ट्रेनें आती होगी। सुबह एक ट्रेन आती है जिससे कि मैं अपने ऑफिस तक जा सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी। मुझको उस गांव में रहते हुए अराउंड 15 साल हो चुके हैं और मैं 15 साल से उसी घर में रह रहा हूँ। इस वजह से मेरे को उस गांव में आने वाली हर एक ट्रेन का टाइम अच्छे से याद हो चुका है। मैं उस घर में एकदम अकेला रहता हूँ। मेरे घर के आसपास बहुत कम घर बने हुए हैं और जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर बने हुए हैं। मेरा कमरा काफ़ी ज़्यादा छोटा है और मेरे बेडरूम से एक खिड़की है जिससे मैं उस सिचुएशन को क्लियरली देख पाता हूँ। रात के टाइम कई बार ट्रेनों की वजह से मेरी नींद भूल जाया करती है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक राउंड अराउंड 3:03 पर एक ट्रेन वहाँ पर आई। उस ट्रेन की आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल चुकी थी। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने जब टाइम देखा 3:03 हो रहे थे। पिछले 15 सालों में मैंने आज तक ऐसे एक भी ट्रेन देखी थी जो इस टाइम पर इस स्टेशन पर आती हो। मुझको लगा शायद ये कोई नया सिस्टम होगा, तो मैंने उसकी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं वहीं पर सो गया। लेकिन अगले दिन उसी टाइम पर मेरे को वापस उस ट्रेन की आवाज़ आई। मैं देख के चौंक चुका था क्योंकि मैं उस ट्रेन के बारे में कुछ नहीं सुना था। लेकिन ये सिलसिला अगले कई दिन तक चलता रहा। इन दिनों में मैंने उस ट्रेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोटिस करी थी। पहली चीज़ कि उस ट्रेन में कभी भी ड्राइवर नहीं होता था और उसमें हर बार सिर्फ दो ही डब्बे होते थे। वो करीब 2 मिनट के लिए स्टेशन पर रुका करती थी और उसके बाद वो कहीं आगे चली जाया करती थी। मैंने ऑनलाइन भी उस ट्रेन के बारे में सर्च करने की कोशिश करी, लेकिन मुझको उसके बारे में कुछ भी खास पता नहीं चला। मैंने एक दिन जाके उस ट्रेन की फ़ोटो ली और उसको ऑनलाइन एक फ़ोन पर डाल दिया। मेरे को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी नहीं मिली, लेकिन एक कमेंट ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसमें लिखा हुआ था कि अपने घर को जल्द से जल्द भेज दो और उस ट्रेन के अंदर भूल कर ही मत जाना। मैंने ये प्लान भी नहीं करा था कि मैं कभी भी उस ट्रेन के अंदर जाऊँगा, लेकिन अब जब किसी ने मेरे को कह दिया था तब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। मैंने उस आदमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझको उसके बारे में और कुछ भी पता नहीं चला। धीरे धीरे ये मेरे लिए नॉर्मल हो चुका था। वो ट्रेन रोज़ रात के 3:03 पर उस स्टेशन पर आया करती थी और 2 मिनट रुक कर चले जाया करती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ मैं उस चीज़ के बारे में भूल चुका था। मेरे ऑफिस से भी मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड था, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उस बात को करीब 2 महीने हो चुके थे। वो ट्रेन अभी भी हर रात आया करती थी और 2 मिनट रुक कर चली जाया करती थी। 2 महीने के बाद उस ट्रेन ने आना बंद कर दिया था, लेकिन वो फिर भी कभी कभार रैंडमली आ जाया करती थी। उसका कभी टाइम चेंज नहीं होता था, लेकिन दिन कभी भी फिक्स नहीं होता था। इस बात को भी अराउंड 1 साल हो चुका था। मैं उस ट्रेन के बारे में चिंता करना एकदम छोड़ चुका था। रेलवे स्टेशन के पास रहने की वजह से मुझको ट्रेन के हॉर्न्स की आदत हो गई थी, इसलिए अब कई बार मेरी नींद तक नहीं खुलती थी इन हॉर्न की वजह से। लेकिन एक रात उस ट्रेन ने आके इतनी ज़ोर से हॉर्न मारा कि मेरी नींद एकदम से खुल चुकी थी। उठ के टाइम देखा तो 3:30 हो रही थी। मेरे को कोई भी ट्रेन याद नहीं थी जो इस टाइम पे आती हो। मैंने जब बाहर देखा तो वो ट्रेन वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक औरत बैठी थी। मैं देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि मेरे को मना करा गया था कि उस ट्रेन में कभी भी चढ़ना मत। उस रात मैं काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सोने चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे को उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ, बट इतना भी पास नहीं रहता कि किसी की चिल्लाने की आवाज़ मुझको इतनी क्लियरली सुनाई दे। उस औरत को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाना पड़ा होगा ताकि वो आवाज़ मेरे तक पहुँचे। मैंने खिड़की से देखा तो औरत ट्रेन के अंदर नहीं थी। मेरे को ये देख के बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे फ़ोन पे नो सिग्नल बता रहा था। मैं जितने साल इस घर के अंदर रहा हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि मेरे फ़ोन में नो सिग्नल बता रहा हो।
मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मेरे को लगा लाइट ख़राब है। मैं सर्किट बॉक्स तक गया तो मैंने देखा पूरे घर की लाइट गई हुई है। बाहर देखा तो पूरे गांव की लाइट गायब थी, लेकिन उस एलिवेशन पे लाइट मेरे को क्लियर दिखाई दे रही थी। मैंने एक अलमारी से टॉर्च ली और स्टेशन की तरफ जाने लगा। ये पहली बार होगा कि मैंने उस ट्रेन को इतनी पास से देखा हो। देखने में वो बहुत ज़्यादा पुरानी दिखाई दे रही थी। मैंने वो पूरा स्टेशन छान मारा ताकि मेरे को वो औरत कहीं पर दिखाई दे, लेकिन मेरे बहुत ढूंढने पर भी मेरे को वो औरत कहीं नहीं मिली। लास्ट ऑप्शन था कि मैं उस ट्रेन के अंदर जाऊं। बहुत हिम्मत करके मैं उस ट्रेन में गया तो उस ट्रेन की आखिरी सीट पर मेरे को औरत दिखी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा था और वो रो रही थी। मैं धीरे धीरे उस औरत के पास जाने लगा। जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तब उसने मुझसे कहा कि तुमको इस ट्रेन में नहीं आना चाहिए था। मैं सोच ही रहा था कि एक तो मैं इनकी हेल्प करने आया हूँ और ये मेरे को यहाँ आने के लिए डांट रही है। तभी वो पूरी ट्रेन हिलने लगी। ये बहुत अजीब था क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा भारी होती है और वो किसी भी चीज़ से हिल नहीं सकती। तभी मैंने देखा गेट से कोई चीज़ अंदर आ रही है। वो एक राक्षस था। उसके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो करीब 12 फीट का था। वो ट्रेन के अंदर फिट भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा के ट्रेन के अंदर आ चुका था। उस राक्षस का मुंह एक भेड़ी की तरह था और उसके हाथ और पाँव इंसान की तरह थे, लेकिन वो हद से ज़्यादा लंबे थे। वो ट्रेन के अंदर किसी तरह से तो फिट हुआ और उसने मेरे ऊपर हमला करा। मैं बहुत ज़ोर से नीचे गिरा। मेरे पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मैं धीरे धीरे सर के गेट की तरफ बढ़ा। तभी मेरे को उस औरत की याद आई। मैंने पीछे देखा तो उस राक्षस ने उस औरत को उसके गले से पकड़ा हुआ था। मैंने पहली बार उस औरत का चेहरा देखा। उस औरत की आंखों की जगह 2 गड्ढे थे और वो रोए जा रही थी। उसकी आवाज़ से मेरे कान फटे जा रहे थे। तभी उस राक्षस ने एक बार में उसका पूरा मुंह अपने मुंह में डाल दिया। वो धीरे धीरे करके उस औरत को खाने लगा। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पूरी औरत को खा चुका था। उस औरत को खाने के बाद वो राक्षस मेरी तरफ देखने लगा। मैं देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं कैसे तो करके उस ट्रेन से बाहर निकला। वो राक्षस बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो ट्रेन से बाहर निकल नहीं पा रहा था। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने लगा। तभी मेरे को उस राक्षस के बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गहरी चोट थी, इसलिए मेरे को चक्कर आने लगे। मैं कुछ दूर जाकर ही वहाँ पे गिर चुका था। मेरी नींद एक हॉस्पिटल में खुली और कर मैंने पाया कि कोई गाँव का आदमी मेरे को उस हॉस्पिटल तक लाया था। मैंने किसी को भी उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरे को पता था कि कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। मेरी चोट बहुत ज़्यादा गहरी थी, इसलिए मुझको फ्री होने में करीब 1 महीना लगा। मैं जैसे ही फ्री हुआ मैंने सबसे पहले उस घर को बेचा और वहाँ से बहुत दूर अपने ऑफिस के पास ही एक घर ले लिया। उसके बाद से आज तक मुझको ट्रेन में सफ़र करने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं उसको जितना हो सके उतना अवॉइड ही करता हूँ।